नाज़रीन, एक बार फिर से आपको बताएं कि पाबंदी के बाद टिकटॉक इंडिया का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हुकूमत के फैसले पर अमल कर रहे हैं। हुकूमत ने टिकटॉक को वजाहत के लिए तलब किया है। सबसे अहम बात यह कि सार्फिन की जानकारी चीनी हुकूमत के साथ शेयर नहीं की है। और दिल्ली से इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, टिकटॉक को लेकर जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम तर रिएक्शंस भी अब सामने आ रहे हैं और टिकटॉक इंडिया का भी बयान सामने आया है कि हुकूमत के फैसले पर वो पूरी तरह से अमल कर रहे हैं। मजीद जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, कल सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया था और उसके पीछे वजह ये थी कि सरकार के पास जो रिपोर्ट्स आ रही थी, जो इनपुट्स आ रहे थे, उसके मुताबिक कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो डेटा सिक्योरिटी को लेकर जो यूजर को प्रोवाइड करना चाहिए, जो सिक्योरिटी वो प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। और माना यह जा रहा था कि जो डेटा यूजर्स का होता है उसको देश के बाहर सर्वर्स में भेजा जा रहा था और उसका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा सकता था। भारत की सिक्योरिटी और भारत की डिफेंस के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता था। इसके लिए सरकार ने जो तमाम इनपुट्स है उसके लिहाज से ये फैसला लिया था कि 59 ऐप्स को बैन करने का फैसला कर ले लिया गया था। इसको आज सुबह से ही गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से हटा लिया गया है। हालांकि इसी बीच टिकटॉक इंडिया की तरफ से एक बयान भी सामने आया है जहां पर वो कह रहे हैं कि वो सरकार के फैसले का पालन करेंगे और वहीं इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने टिकटॉक को सफाई देने के लिए भी बुलाया है, अपना जवाब देने के लिए भी बुलाया है। और टिकटॉक ने ये भी कहा है कि यूजर्स की जो इंफॉर्मेशन है उसको चीन सरकार के समेत किसी सरकार के साथ शेयर नहीं किया जा रहा है। हालांकि तमाम दलीलें हैं, इसको एक पैनल के सामने रखा जाएगा, सरकार इस पर विचार करेगी। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से कह दिया गया है गूगल और जो एप्पल प्ले स्टोर है वहां से इस ऐप को हटाने के लिए, और वहीं जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे कहा गया है कि अब इस ऐप को डेटा ना दिया जाए, यानी कि जिन मोबाइल ऐप्स में अभी भी टिकटॉक है उन पर अब नया डेटा या नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, पुराने वीडियो ही देखे जा सकते हैं। और लेकिन ये एक ऐसा कदम है जो राष्ट्रहित के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। शैलेंद्र, और एक बात जो इस फैसले के बाद लगातार हम सुबह से ये देख रहे हैं कि आम तौर पर जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उन्होंने भी इस फैसले का बहुत खैर मकदम किया है। साफ तौर पर कहना है कि हिंदुस्तान है तो सब कुछ है। जाहिर तौर पर ये ऐसा फैसला है जिसके हालांकि टिकटॉक काफी पॉपुलर ऐप है भारत में, जिसमें बाकी और एक दो ऐप्स और भी हैं जो काफी ज्यादा यूज की जाती हैं, जिसमें यूसी ब्राउजर भी शामिल है। लेकिन जाहिर तौर पर ये नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से एक उठाया हुआ कदम है, तो कोई भी इसकी मुखालफत नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ सरकार का ये भी कहना है कि ये जो इनको भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। ये एक पैनल तैयार किया गया है जो इनसे बातचीत करेगा। और सरकार ने ये भी कहा है कि बार बार इस तरह की कंप्लेंट्स आती रही हैं और जरूरत पड़ी तो ऐसे और भी ऐप्स हैं जिन पर बैन लग सकता है अगर वो वायलेट करते हैं यूजर डेटा के साथ। वायलेशन अगर उसका होता है तो ऐसे में और भी ऐप्स पर बैन लगाया जा सकता है। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जो जानकारी आपने दी ना।